जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे सूर्यादि नवग्रहों के स्वभाव तथा मानव जीवन में उनके प्रभाव के बारे में, अर्थात सूर्यादि नवग्रह हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ग्रहों के राजा सूर्य देव के बारे में। सूर्य को ग्रहों का राजा हमारे शास्त्र में कहा गया है। आत्मा का कारक, पूर्व दिशा का स्वामी तथा शरीर में हड्डियों का कारकत्व सूर्य के पास है। पुरुष ग्रह हैं। क्षत्रिय वर्ण के पिता का कारक, सरकारी नौकरी का कारक सूर्य को माना जाता है। सिंह राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेघ राशि में उच्च तथा तुला राशि में सूर्य को नीच का कहा जाता है। दूसरे नंबर पर चंद्रमा मन का कारक, शरीर में रक्त संचार एवं जल तत्व का कारकत्व चंद्रमा के पास है। स्त्री ग्रह वैश्यवर्ण माता का कारकत्व तथा कुछ टीकाकारों ने इनको रानी की संज्ञा दी है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामित्व अपने पास रखते हैं। वृष राशि में उच्च एवं वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। तीसरे नंबर पर मंगल को भूमिपुत्र भी कहा जाता है। बल पराक्रम का कारकत्व, अग्नि तत्व प्रधान, जन्म पत्रिका में भ्रातृ कारक ग्रह मंगल को माना जाता है। मांसपेशियों का कारकत्व, क्षत्रिय वर्ण शास्त्र में इनको सेनापति की संज्ञा दी है। मंगल मेघ तथा वृश्चिक राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मकर राशि में उच्च तथा कर्क राशि में नीच का इनको कहा जाता है। अगले चौथे नंबर पर बुध को विद्या बुद्धि का कारकत्व, शरीर में त्वचा का कारक इनको कहा जाता है। पृथ्वी तत्व प्रधान, वैश्यवर्ण शास्त्रों ने इनको राजकुमार भी कहा गया है। ये वाणी, व्यापार तथा संचार माध्यम का कारकत्व इनके पास है। मिथुन तथा कन्या राशि का स्वामित्व, कन्या राशि में ही इनको उच्च की तथा मीन राशि में इनको नीच का कहा जाता है। पांचवें नंबर पर देवगुरु बृहस्पति एक पुरुष ग्रह हैं। आकाश तत्व प्रधान, जीवन में सुख समृद्धि, संतान, उच्च शिक्षा, धन का कारकत्व और स्त्री जातक की कुंडली में इनको पति कारक भी कहा जाता है। ब्राह्मण वर्ण तथा शरीर में वसा का कारकत्व इनके पास है। गुरु धन तथा मीन राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कर्क राशि में उच्च तथा मकर राशि में नीच का इनको माना जाता है। 6 नंबर पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जिनको कामनाओं का ग्रह, ऊर्जा का ग्रह और पुरुष जातक की कुंडली में पन्नी का कारकत्व इनको प्राप्त है। ब्राह्मण वर्ण और शुक्र ग्रह को वृष और तुला राशियों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। मीन राशि में उच्च तथा कन्या राशि में नीच का इनको कहा जाता है। 7वें नंबर पर कर्म फलदाता शनि, शरीर में स्नायु अर्थात तंत्रिका तंत्र, दुख, सेवक का कारकत्व, शूद्र वर्ण वायु प्रधान ग्रह हैं। मकर तथा कुंभ राशि का स्वामित्व इनके पास है। तुला में उच्च तथा मेघ राशि में नीच का इनको कहा जाता है। राहु हमारे शास्त्रों में छाया ग्रह की संज्ञा इनको दी गई है। जीवन में संघर्ष तथा विघटन पैदा करने वाले वायु तत्व प्रधान, भूत प्रेत बाधा, भ्रम की स्थिति राहु के द्वारा उत्पन्न की जाती है। वात पित्त कफ रोग कारक, जन्म पत्रिका में दादा अर्थात पितामह का विचार भी राहु की स्थिति से किया जाता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार शनिवत राहु अर्थात जन्म पत्रिका में जिस प्रकार शनि का फल या परिणाम शनि के द्वारा मिलते हैं हमें,
ऐसा ही परिणाम राहु के द्वारा भी देखने को मिलता है। आखिरी में केतु को पुच्छल तारा के नाम से भी हमारे शास्त्रों में जाना जाता है। वायु तत्व प्रधान छाया ग्रह हैं। शरीर में त्वचा का कारक, चर्म रोग, घाव, फोड़ा फुंसी, क्षय रोग कारक भी केतु को कहा जाता है। केतु से नाना का विचार किया जाता है। जन्म पत्रिका के जिस भाव में केतु बैठते हैं अर्थात या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस भाव या उस ग्रह के अनुरूप परिणाम ये जातक को देते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कुजवत केतु अर्थात केतु जिस भाव में भी बैठे वो मंगल जैसा ही परिणाम देने वाले हैं। धन्यवाद मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और अन्य ज्योतिषी जानकारी के लिए और नवग्रहों की विस्तृत जानकारी, नक्षत्र राशियां तथा और अन्य ज्योतिष संबंधी जानकारी के लिए आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।